नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं अरविंद जी से, जो कि वर्तमान में सासाराम के पोस्टल डिपार्टमेंट के मुख्यालय में कार्यरत हैं। और आज मैं अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल की ओर से इनकी सफलता के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। अरविंद जी आपको, और आप पोस्टल डिपार्टमेंट में हैं, इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने किस तरह से तैयारी की, क्या क्या आपकी पढ़ाई किया? सबसे पहले पंकज जी जो हैं, ये इनके दिशा निर्देशन में हमारे हॉस्टल में क्विज होता था। ठीक है, क्विज के साथ साथ में टेस्ट भी चलता था और हम लोग बहुत सारे लड़के जितने थे 30-40 जो भी लड़के थे हॉस्टल में, सब लोग टेस्ट देते थे, सब लोग क्विज करते थे। और जहाँ क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता था, जहाँ क्वेश्चन फंसता था, ये क्वेश्चन को डील करते थे, क्वेश्चन को सोल्व करते थे, सोल्यूशन देते थे। ठीक है, बहुत सारे जीके जी से रिलेटेड क्वेश्चन हो या जो भी हो, इनके द्वारा बहुत सारे चीज़ हम लोग को सीखने को मिला है। तथा इस समय इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया है जिसका नाम है पीके पार्थ यूट्यूब चैनल। ठीक है, उसके माध्यम द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाभान्वित हो रहे हैं और उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स से लेकर के बहुत सारे सब्जेक्ट की भी ये जानकारी देते रहते हैं। इसके साथ साथ जो भी एग्ज़ाम में फिजिकल होता है उसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा से लोगों को कन्विंस करते हैं, बताते हैं, फिजिकल देते हैं। सो इनका चैनल बहुत लाभान्वित सबके लिए है। इसलिए इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सब लोगों के पास इसका नॉलेज पहुंच सके और सब लोग इसका लाभ उठा सके। इसमें आने के लिए आप पहले से ही प्लान करके तैयारी कर रहे थे कि हमको पोस्टल में जाना है, कि आपका इसमें हो गया और आप इसमें ज्वाइन कर लिए, कि इससे पहले भी और भी कुछ बहुत सा एग्जाम दिए थे? देखिए, इसके लिए कोई मैं स्पेशल प्रिपरेशन नहीं कर रहा था। मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का प्रिपरेशन कर रहा था और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक ऐसा एग्जामिनेशन का पैटर्न देती है जिसमें कि आप अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप जितना जनरल का एग्जाम होता है सब में क्वालिफाई हो सकते हैं। और मेरा रिजल्ट बहुत जगह हुआ था। ठीक है, रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे LIC ADO में भी हुआ था। ठीक है, फाइनली हम सिलेक्शन इसमें लिए। ठीक है, और इसमें हम अभी पोस्टेड है हेडक्वार्टर सासाराम में। SSC में अभी वर्तमान में जो पैटर्न है, पहले भी वही था सिलेबस, तो मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, तो इस सब के लिए आपने क्या क्या किस चीज़ को प्रीफर किया, कैसे इसकी तैयारी की है? इंग्लिश के लिए कैसे की तैयारी की है? क्योंकि SSC की परीक्षाओं में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो मेरिट लिस्ट होता है वो दोनों जोड़ के ही उसका मेरिट लिस्ट बनता है। तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण इंग्लिश और मैथ होते हैं मुख्य परीक्षा में, मेंस में। तो मेंस में आप मैथ और इंग्लिश की तैयारी किस तरह से किए? देखिए, जहाँ तक तैयारी की बात है तो बहुत सारे लड़के बहुत सारे बुक पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक पढ़ने से कोई लाभ नहीं होता है। हम बोलते हैं कि एक बुक को बहुत सारे बार पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ तक कि अगर एक बुक को 20 बार पढ़ते हैं तो और अधिक फायदा होता है। इसीलिए कोई परफेक्ट उठाइए, मैथ हो तो उसका एक परफेक्ट बुक उठाइए। और आप इस चैनल के माध्यम से, पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से, क्या किस किताब को पढ़ना चाहिए जो परीक्षा के हिसाब से ज़्यादा उपयोगी हो? जैसे जनरल कंपटीशन के लिए जैसे मैथ है, वो RS अग्रवाल का अगर शुरू से लास्ट अगर उसको बार लोग बनाते हैं तो वो हम मानते हैं कि वो इनफ है। एक जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए RS अग्रवाल बुक एकदम सफिशिएंट। इंग्लिश के लिए क्या किया आप? और इंग्लिश के लिए अगर जहाँ आप कोचिंग करते हैं, कोई भी टीचर हो, इंग्लिश का जितना वो फंडामेंटल नॉलेज दे दिया या जितना आपको बुक में जो भी चैप्टर हैं वो टोटल पढ़ा दिए, बस उतना पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ आप हो सके तो इंग्लिश पेपर पढ़ते रहें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट एक रोज बनाते रहें। ठीक है, ये आपकी सफलता के लिए बहुत काफ़ी हद तक ओके। और इसके लिए वर्ड मीनिंग के लिए जैसे हार्डविक, ये सब कितना उपयोगी है? वर्ड मीनिंग के लिए हार्डविक का अगर कोई नहीं भी पढ़ेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो पेपर पढ़ रहा है, जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या प्रैक्टिस सेट है, अगर उसका वो भी सोल्यूशन करते जाता है और उसको रिमाइंडर करते जाता है, रिकॉल करते जाता है, याद करते जाता है, तो वो भी सफिशियंट है। लेकिन ऐसी हार्डविक जो है एक स्टैंडर्ड मीनिंग है, अगर उसको लोग शुरू में अगर कर लेता है तो किताब को पढ़ने में, इंग्लिश की किताब को पढ़ने में या पेपर पढ़ने में थोड़ा सहूलियत होती है। जनरल नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए अगर आप किसी कोचिंग में अगर आप जीके जैसे क्लास किए हैं तो वो सफिशियंट है। ठीक है, अगर उसके अतिरिक्त भी अगर आपको समय मिलता है तो NCERT का बुक आप 6 से लेकर के 12 तक आप एक जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ने में चॉइस है, अगर टाइम है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें डीपली नॉलेज आप ले सकते हैं। अभी वर्तमान समय में कंपटीशन का काफ़ी टफ होते जा रहा है, क्योंकि मास मीडिया, यूट्यूब चैनल, बहुत सारे सोर्सेस हो गए हैं स्टूडेंट के लिए, तो काफ़ी टफ हो गया है। तो इस तरह से एक सफलता के लिए
कितना महत्वपूर्ण है कि आदमी कितना टाइम पढ़ना चाहिए, कितना देर तक, एक 24 घंटे में कितना देर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए? देखिए, किसी मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय आइडियोलॉजी किसी भी आदमी को प्रेशर में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई सोचता है कि हम रात में 2 बजे तक जाकर पढ़ें, 3 बजे तक, ये उसके लिए लाभदायक नहीं है। आदमी को जब दिमाग अलाउ करता है, ठीक है, अपने मतलब कि विदाउट प्रेशर में पढ़ना चाहिए। अगर प्रेशर लेकर पढ़ता है तो वो ज़्यादा के नहीं कर पाता है। इसी के चलते टाइम से पढ़िए और टाइम से सो जाइए और टाइम से जग जाइए। जैसे मान लीजिए कि टाइम है कि हम 11 बजे तक मैक्सिमम पढ़ते हैं, इसके बाद सो जाइए, फिर 5 बजे सुबह में जग करके पढ़िए, तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है और ज़्यादा हमारा जो दिमाग का जो पावर है वो ज़्यादा किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है, गेन करता है। मतलब आपके कहने का मतलब कि नेचर के अनुसार नेचर को फॉलो कर आप अगर आप साथ ही साथ घंटा में इसको नहीं, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होना चाहिए। घंटा में देखिए हम कितना घंटा पढ़े, आपकी स्टडी की क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी अगर 4 घंटा भी है तो काफ़ी है। क्वालिटी अगर जनरल कंपटीशन 4 घंटे भी तो भी काफ़ी है। अगर 8 घंटा अगर समय देकर पढ़ते हैं, 8 घंटा पढ़े तो वो कोई लाभदायक नहीं होता है। इसलिए क्वालिटी के साथ पढ़िए, एकदम फ्री माइंड पढ़िए, ठीक है, और नेचर के साथ पढ़िए। जीके के लिए क्या क्या पढ़ाएं, कौन कौन सा बुक पढ़े आप? जीके के लिए अभी हम बताएं, जीके के लिए जो, हाँ, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर जिस टीचर के पास पढ़ता है, ठीक है, अगर वहाँ जो भी जीके जीएस के लिए पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है उसको पूरा कंप्लीट करे, उसको बार बार रिविजन करे। साथ ही में आजकल ल्यूसेंट है, क्रॉन है, एसपीडी है, ये सब अगर उसके अतिरिक्त अगर आपको समय मिलता है, ठीक है, तो लूसेंट एक बुक है, ठीक है, बहुत सफिशिएंट बुक नहीं है लेकिन सुपरफिशियल जो है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन उससे पकड़ा सकता है, बहुत हद तक नहीं लेकिन फिर भी कुछ आप उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर डीपली आपको नॉलेज चाहिए तो एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, उससे इंटरेस्टिंग भी बुक है और अधिक से अधिक आपको उससे लाभ भी मिलेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो आप इस यूट्यूब के माध्यम से जो आगे आने वाली, जो अभी वर्तमान में जो इस एसएससी के या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, तो उसमें तैयारी करने उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम फ्री माइंड पढ़े और ये दिमाग में मत सोचे कि हमको 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है। टाइम माने नहीं रखता है, माने ये रखता है कि आप कितना क्वालिटी के साथ पढ़ रहे हैं। और दूसरा चीज़ कि आप नेचर के साथ पढ़ें और क्वालिटी के साथ पढ़ें, नेचर के साथ पढ़ें और परफेक्ट बुक को फॉलो करें, ठीक है। और परीक्षा के जो प्रारूप है, जो प्रीवियस के क्वेश्चन है, उसको देख के उसके अनुसार करें। जो टीचर पहले पढ़ाता है, जहाँ जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, उस चीज़ को पहले अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, एकदम कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आप जो भी प्रीवियस क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक हो या कुछ प्रैक्टिस सेट हो, उसको आप बनाइए, रोज एक बनाइए सेट। आपको धीरे धीरे परफेक्शन आते जाएगा, क्योंकि आप थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कर लिए हैं, अब आप प्रैक्टिस में उतर गए हैं, तो प्रैक्टिस जैसे से करेंगे आपके अंदर परफेक्शन आती जाएगी और आपका स्कोर बढ़ते जाएगा। परीक्षा का जो प्रारूप है, उसका जो क्वेश्चन बैंक है, उसको देखने से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी अनुरूप आप उसको तैयारी करेंगे और आप धीरे धीरे आप में। और इसके साथ साथ जो भी पीके पार्थ का यूट्यूब चैनल है, उस पर हमेशा करंट अफेयर से लेकर के बहुत सारे सब्जेक्ट का जानकारियाँ दिया जाता है डे बाय डे, ठीक है, सिचुएशन के अनुसार, लोगों के अनुसार, ठीक है, जो कि बहुत लाभान्वित है सबके लिए। जब भी समय मिले इसको आप लोग देखिए, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ इसको अगर आप देखते हैं तो एक इंटरटेनमेंट के रूप में आप इसको आप चैनल को देख सकते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का जानकारी ले सकते हैं, फिजिकल हो या करंट अफेयर्स हो या बहुत सारे सब्जेक्ट का छोटा छोटा क्लिप होता है जिसमें कि बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती है, ठीक है। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर देखें ताकि आपका मल्टीपर्पज़ नॉलेज आपको मिलता रहे, क्योंकि आज के दौर में मल्टीपर्पज़ नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के एग्जाम जो है बहुत टफ होते जा रहा है। इसलिए मल्टीपर्पज़ नॉलेज रहेगा तो आप कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका दिमाग उस लेवल तक काम करना स्टार्ट हो जाएगा। निरंतरता कितना जरूरी है, रेगुलरिटी, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। आप 2 घंटा ही पढ़े, 4 घंटा ही पढ़े, लेकिन पढ़ते रहें। जिसे सेट बना रहे हैं तो रेगुलर सेट बनाएं, सेट बना रहे हैं तो रेगुलर सेट बनाएं। जिसे आज एक ही सेट बनाए, कोई जरूरी नहीं है कि 5 सेट बनाए, 2 सेट बनाना जरूरी है, एक ही सेट बनाइए। लेकिन जो सेट बना रहे हैं टाइम फिक्स करके, जैसे एज ए लाइक एग्जाम पैटर्न, जो भी एग्जाम का पैटर्न है, टाइम इतना घंटा का है, इतना नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो देखते हुए सेट करके बैठिए। और उतना में अगर मान लीजिए कि 1 घंटा का समय है, 50 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी उसको देखिए कि कहाँ कहाँ कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो छूट गया उसको बाद में फिर आप मंथन कीजिए, थिंकिंग कीजिए कि कैसे छूट गया, क्यों नहीं बना,
फिर आप अलग से उसको बनाइए, उसको याद कीजिए ताकि वो अगला सेट में अगर आए तो वो बन जाए। अब ये कहने का मतलब है कि एक बार में जो गलती हुई दोबारा नहीं हो, हाँ, दोबारा वो गलतियों को हम दूर करते जाए हर क्योंकि बार बार क्योंकि वो गलती होगा वो फिर नेक्स्ट सेट में या 10 सेट के बाद या 15 वो फिर गलती जो है वो क्वेश्चन जो है वो फिर रिकॉल होते रहता है, वो रिवीजन में आते रहता है नेक्स्ट सेट में। इसलिए उस जो भी आप प्रैक्टिस सेट बनाए उसको एकदम फुल्ली कंप्लीट कर तब दूसरा बनाए। अगर 2 दिन में कंप्लीट करते हैं तभी तीसरा दिन वो बनाए सेकंड प्रैक्टिस सेट। इसी के साथ मैं अब सबसे इजाज़त लेता हूं कि इन्होंने बहुत अपना बहुमूल्य समझ निकाल कर हमारे चैनल पे आए और चैनल के माध्यम से इस बहुत सारे जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे एसएससी रेलवे या किसी चीज़ का, उनको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और वीडियो को देखें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि जो तैयारी कर रहे हैं वो लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।